Okay, good evening students. Today we will come with 12th class chapter number first, most important questions. Students, first question is on your board. What is meant by instrument of accessions? What is the meant by instrument of accessions? It means कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, सहमति पत्र हुआ, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब था, विलय पत्र का क्या मतलब था? इसका आंसर है द इंस्ट्रूमेंट वॉज ए डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, द साइनिंग ऑफ दिस meant that the princely states agreed to become a part of Indian Union. स्टूडेंट्स, जो सहमति पत्र था उस पे अगर हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज ए डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एक तरीके का एक विलय पत्र था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक विलय पत्र था ये। अगर इस पे कोई रियासतें स्टेट्स एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी रियासतें इस पे साइन करती थी तो इसका मतलब ये था कि जो रियासतें हैं वो भारत की यूनियन का एक हिस्सा बनने को तैयार है। अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? इट मींस जब इंडिया का पार्टीशन हुआ उस समय इंडिया के सामने जो परिणाम देखने को मिला इंडिया को, वो कौन कौन सा मिला? पहला था पॉपुलेशन ट्रांसफर। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ट्रांसफर यानी कि इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम था कि पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ। अब आपको पता है एकदम से जब कोई लोग पाकिस्तान से इंडिया इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी जन की हानि भी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए और जो मेजॉरिटी वाले लोग थे उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार किया। चाहे हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स या फिर हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो दोनों में ही सेम प्रकार की क्रियाएं हुई, एक्टिविटी हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसका है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी, जैसे कि मैंने अभी बताया था। थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन्स, औरतों के ऊपर भी बहुत सारा शोषण किया गया, औरतों को मारा गया, पीटा गया। तो ये जो शोषण हुआ औरतों के ऊपर, ये भी इंडिया के पार्टीशन के समय ज्यादा हुआ। फोर्थ, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा तो है ही नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ अपने जो एरिया है उस तक ही सीमित रहेगा। जब पार्टीशन हुआ तो उस समय सभी चीज का डिवीजन किया गया, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट सर्विस के कर्मचारी हो, सबका क्या किया गया? पार्टीशन किया गया। सब एरिया का, रिसोर्स का, रिवर्स का, सबका पार्टीशन किया गया कि पाकिस्तान के पास में क्या होगा और इंडिया के पास में क्या होगा। नेक्स्ट फिफ्थ है वॉज फोर्स्ड टू बिकम ए रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज होना पड़ रहा था लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिफ्यूजीज होना पड़ा, रिफ्यूजी बने, शरणार्थी बने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरी कंट्री के पाकिस्तान के साथ जाए, या पाकिस्तान वाले नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर आए, क्योंकि इस प्रकार की भीड़ भाड़ ज्यादा थी जिसके अंदर अत्याचार ज्यादा हो रहे थे, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, जिसके कारण वो एक दूसरे जगह पर दूसरी कंट्री का सहारा उन्होंने लेना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन था व्हाट स्टेप डिड द गवर्नमेंट टेक टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद में डेमोक्रेसी जब एस्टैब्लिश की गई तो कौन सा स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया? ठीक है, कि व्हाट स्टेप डिड द गवर्नमेंट टेक टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जब स्थापित की गई इंडिपेंडेंस के बाद में तो कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए? फर्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड। सबसे पहला था कि हमें क्या करना है? यूनिवर्सल एडल्ट जो सफरेज सिस्टम है उसको लागू करना है। अब अगर उसको हमें लागू करना है, यानी कि वयस्क मताधिकार अगर हमें लागू करना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, क्योंकि इंडिया एक रिटर्न अगर हम बात करें संविधान की तो सबसे बड़ा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडिया इज द बिगेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज कैसे लागू की जाए। बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल रीजन है यहाँ पर, और साथ ही साथ में बहुत सारे रिलीजन के लोग भी यहाँ पर रहते हैं।
तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने देखी गई। सेकंड थी एडॉप्शन ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमें गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम लागू करना है, हमें गवर्नमेंट का मल्टीपल सिस्टम लागू करना है। यानी कि मल्टीपल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब होता है मोर देन टू पार्टी सिस्टम, यानी कि अगर हमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम लागू करना है तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो पार्टियां होगी वो 2 से ज्यादा होती हैं। मल्टीपल पार्टी सिस्टम के अंदर हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। पार्टियों के अंदर अगर हम बात करें चाइना में, ठीक है, तो इसमें सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, अडॉप्शन ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, 2 सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि डेमोक्रेसी अगर हमें बनाना है तो 2 चीजों के ऊपर फोकस तो करना ही पड़ेगा। एक वयस्क मताधिकार जिसको एडल्ट फ्रैंचाइज सफरेज कहते हैं, और एक हमें मल्टी पार्टी सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड, यानी कि जो नागपुर सेशन था वो कांग्रेस ने कब हेल्ड किया और इसके अंदर क्या बात रखी गई। देखिए, नागपुर सेशन जो था कांग्रेस के द्वारा वो 1920 में हेल्ड किया गया, ठीक है, 1920 में हुआ नागपुर सेशन कांग्रेस का, और उसका प्रमुख जो मुद्दा था उसके ऊपर बात हुई और डिसीजन लिया गया। इन दिस सेशन द कांग्रेस एक्सेप्टेड दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वुड बी ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो भी हम रीऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं स्टेट के लिए वो किसके आधार पर बननी चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का हम एकीकरण करेंगे, यूनिफिकेशन करेंगे। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मुद्दा उठा हुआ था कि हर स्टेट चाहता था कि हमें अलग से या तो स्टेट का दर्जा मिले या फिर हम अलग किसी न किसी कंट्री या फिर हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर रहेंगे। ऐसा ही मुद्दा हमें जम्मू कश्मीर के अंदर मिला। राजा हरि सिंह ने भी यही निर्णय लिया था जब इसमें लिया, क्योंकि हम जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इंडिया के अंदर 2 टाइप्स का यहाँ पर रूल था। एक तो ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल होता था जिसको हम बोलते हैं बीआई, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बीआई मैंने आपको समझाया था, ब्रिटिश इंडिया, और सेकंड था पीएस, प्रिंसली स्टेट। तो जो जम्मू कश्मीर था उसको भी हमारे इंडिया का पार्ट बनाना था, क्योंकि आप सबको पता है आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करके, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम उनके जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेट के दर्जे से हटा दिया और उसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया, जिसमें 2 बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर खुद। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो लैंग्वेज के आधार पर नए स्टेट्स बनने के लिए तैयार थे वो बहुत सारे स्टेट्स हमारे सामने आए, जैसे पंजाब भी बनाया गया, ठीक है, और भी बहुत सारी मांगे पूरी की गई। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत ही अच्छी और जागरूक बात इसके ऊपर लेकर आएंगे, और मैं वही वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं, पूरू क्लासेस केटीपी के साथ जुड़ते हैं, श्योर मैं एक बार फिर आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर 95 से ऊपर मार्क्स सभी बच्चों के नहीं आ जाए तो आप कहना मेरे को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप सामने लेकर आ रहा हूँ, चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूँ, चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।